अब बात करते हैं कि कम उम्र की शादी से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। अदालत ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस आजम खान ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि शरीयत के मुताबिक बलूगत और रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, मगर कानून के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। मदीहा बीबी ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती और अपनी मर्ज़ी से शौहर के साथ रहना चाहती हैं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी उम्र 15 साल है, जबकि निकाह नामे में 18 साल दर्ज की गई है। अदालत ने हुक्म दिया कि निकाह रजिस्ट्रार 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर ना करे। नादरा का सिस्टम भी ऐसा बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाह नामा जारी ना हो। अवामी आगाही मुहिम चलाने की भी सिफारिश की गई। ये फैसला वजारत कानून, वजारत इंसानी हकूक, लॉ एंड जस्टिस कमीशन और इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर इदारों को भी भेज दिया गया है ताकि कानून साजी और अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। यानी नाज़रीन, अदालत ने शरीयत और कानून के फ़र्क को वाज़े करते हुए हुकूमत और इदारों को बड़ा इम्तहान दे दिया है कि अब देखना यह है कि कम उम्र की शादी के मसले पर अमली इक़दाम कब और कैसे सामने आते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है, समाजी कारकुन है, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो फैसला सामने आया है, आम लोगों को समझ नहीं आ रही कि शरीयत में तो जायज़ है लेकिन कानूनी तौर पर ये फैसला ठीक नहीं है, तो आप क्या समझती हैं? कानूनी तौर पर ये जो फैसला किया गया जज की जानिब से, कानूनी तौर पर फैसला दुरुस्त है। शरई तौर पर जो है 15 साल की उम्र में शादी हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं हो सकती ना। 18 साल कानूनी तौर पर जो है वो नहीं हो सकती। तो इस पे आप ये बताइएगा, ये जो कानून और शरीयत का जो फ़र्क है, इसको इस फैसले ने किस तरह से वाज़े किया है? देखिए जी, शिरबानो एंड इमरान, थैंक यू सो मच पहले कि आप इस केस को उठाया और इस पे बात कर रहे हैं हम। प्रॉब्लम कानून और शरीयत से पहले ये है कि सैडली अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग्स और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, वो बहुत खराब है। उससे में फिर ये होता है कि जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉ की और शरिया क्या कह रही है, और फिर आप इस तरीके की जजमेंट्स देख आपको नजर आएंगी, क्योंकि 2023 में आपको नजर आ रहा है कि फेडरल शरीयत का फुल बेंच है जिन्होंने कहा था कि दिस इज इन लाइन, कि ये जो 18 और 16 साल की उम्र है ये शरीयत के मुताबिक सही है ना। अब जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने अगर जजमेंट्स को नहीं देखना और अगर आपने इमोशनली बात करनी है और जजमेंट्स देनी है, तो फिर ये होगा कि जो 15-15 साल की जो बच्चियां हैं वो फिर इस अंडर द एम्बिट ऑफ दिस फॉल्टी जजमेंट में आ जाएंगी। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें, निकाह नामे में क्या वली होना जरूरी है? इन निकाह नामा जो निकाह होते हैं अंडर एज बच्चियों के, उसमें ना वालिद होता है, ना ग्रैंडफादर होता है, ना वली नहीं है। शरीयत के मुताबिक आपका वली होना चाहिए। सो उसको देखते ही ये इनवैलिड शरीयत लॉ के थ्रू भी हो जाती है। सो एक तो मुझे इस चीज पे मसला है कि हम इसको क्यों नजरअंदाज कर सकते हैं और कर रहे हैं। सेक्शन आपका 363 पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 375 आपके पास है। आपके पास जस्टिस बाबर सतार की 56 पेजेस की जजमेंट है 2023 की। आपके पास फेडरल शरीयत कोड का बड़ा लेंथी उन्होंने डिटेल उसमें लिखा है कि जब, और प्लीज एक चीज कि आपने एक सिस्टम में देखा है, अगर बच्ची अंडर द एज ऑफ 18 है और अगर उसका स्टेटमेंट है, एक बच्ची का स्टेटमेंट अगर आप चाइल्ड अबडक्शन केसेस में देखें अदालत में, आप उसको फेस वैल्यू पे किस तरीके से ले रहे हैं। आपको पता है कितनी बच्चियां हैं जिनको थ्रेट किया जाता है, और बच्चों को भी, कि अगर तुम हमारे मुताबिक ये बात नहीं करोगी तो तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। और ये गरीब लोग होते हैं, इनके पास ये रिसोर्सेज नहीं होते कि ये अपने आप को स्टैंड रख सकें। सो ये सारी चीजें जो हैं दैट इज इन प्लेस, और सैडली इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जितनी देर तक सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। अच्छा अमरीन साहिबा, ये भी बताइएगा, जैसे कि इस केस में भी हमने देख लिया कि लड़की की उम्र जो थी वो 15 साल थी, लेकिन कानून में इजाज़त है वो 18 साल के बाद है। तो अब शादी तो हो गई, उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता। तो फिर अदालत के पास ऐसी क्या ऑप्शन है कि सिवाय इसके कि ठीक है जी अब तो होगी, अब तो कुछ हो नहीं सकता? तो फिर कानून की अमलदारी किस तरह से रह जाएगी? शरीयत ऊपर है या फिर कानून ऊपर है? देखिए, बात यह है कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस देखें, अगर आप अदालती हुक्मनामे पहले देखें और आप बाकी चीजें देखें, तो उसमें फिर ये होता है अगर बच्ची
कि इस तरीके से शादी हो गई है, और अगर आप उसको इनवैलिड भी नहीं कर सकते तो फिर आप उसको टिल शी एज, चाहे वो 2 दिन पहले, टिल द एज ऑफ 18, से वो 17 साल की है, 2 दिन बाद उसका जन्म, जो भी है उसके बर्थडे वगैरह है, तब भी आप उसको दारुल मान भेजते हैं। दुआ ज़हरा के केस में ये हुआ, बाकी केसेस में यही हुआ। ये पूरा एक सिस्टम है। आप क्यों फिर सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर, कन्वेंशंस पे, अगर आपने इसको फॉलो नहीं करना, क्यों लॉ बनाते हैं? आप छोड़ दें, फिर पार्लियामेंट को छोड़ दें, रहने दें। वली भी नहीं जरूरत, माँ बाप नहीं जरूरत, बाप भाई नहीं जरूरत, तो ठीक है भाई। फिर तो शरई तब नजर नहीं आता, ये चीज नजर नहीं आ रही कि ये शरई के लिए, शरीयत से ये बाला तर है कि वली नहीं है, बाप नहीं है, और वो आके मांग रहा है बच्ची को, और उसको आप और उसकी फेस वैल्यू पे आप ये जब जजमेंट्स दे रहे हम हैं। दिखाएंगे, जब सोशल मीडिया पर आएंगे, तो जो लोग जो माइनर हैं या अंडर एज लड़कियां हैं, उनको तो इससे शय मिलेगी कि जाकर हम बयान दे देंगे, निकाह करके हम चले जाएंगे। और बहुत से केसेस हम रिपोर्ट भी करते हैं कि अंडर एज लड़कियां जाती हैं कोर्ट मैरिज करके या किसी तरह से भी निकाह करके, उनके पास आईडी कार्ड नहीं होते, वो अंडर एज होती हैं, उनके सिर्फ ज़बानी बयान लिए जाते हैं। वो कहती हैं जी हम बालिग हैं, हम 18 साल की हैं, तो उस पर फैसला सुना दिया जाता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और मुस्तकबिल में ऐसे केसेस को बचने के लिए क्या जामे हिकमत अमली करने की हमें ज़रूरत है? हुकूमत और पार्लियामेंट पर अब क्या जिम्मेदारी आयद होती है? बिल्कुल, आई एग्री विद द ऑनरेबल जज। ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। सिर्फ हुकूमत के ऊपर ना डाला जाए। हुकूमत ने एक्ट्स बनाई हुई हैं, उन्होंने ठीक ठाक उसके ऊपर अमेंडमेंट भी की है, हर चीज़ है, मगर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो निकाह ख्वाह हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो नादरा में का इवन रिकॉर्ड देख के भी वो कहते हैं, उसके ऊपर लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप मलेशिया का सिस्टम देखें, मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जो शरीयत के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन लॉज चल रही है। उन्होंने बेहतरीन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम देखते नहीं हैं, और हमें एक इमोशनली अपनी मर्जी का हम जजमेंट दे देते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग और नॉट फोरसीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। सो इसका यही है कि जी जजेस की, जुडिशरी की, लॉयर्स की, पुलिस की, सबकी ट्रेनिंग हो, सबको समझ आए कि ये क्या हम कर रहे हैं। और प्लीज ये एक चीज उठा के और उसको शरीयत के मुताबिक आप कह सकते हैं, और आप बाकी को नहीं। मैं इसी चीज पे खड़ी हूँ, वली नहीं था उस बच्चे का, आप किस तरीके से ऐसे निकाहनामे को वैलिड कह सकते हैं जहां पे उसके बाप, दादा, भाई उनको मालूम नहीं है? ऐसे बच्चों को दारुल मान में होना चाहिए जितनी देर तक वो 18 साल की उम्र में ना जाएं, और फिर आप डिसाइड करें। अगर उसने फिर भी हस्बैंड के साथ जाना है तो वो जाए, और अगर नहीं तो फिर वो वापस अपने वालिदैन के साथ जा सकती है। मगर इस तरीके से 2-3 के इतने बड़े बड़े उम्र के आदमी होते हैं जो छोटी छोटी बच्चों को इस तरीके से, इंटरनेट का आपने नाम लिया, उनसे चैट करके उनको फंसाते हैं। तो हम जी क्या कर रहे हैं? बच्चे और बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहब ने अहम नुकात उठाए हैं, और तजाद जो है वो खुद ही सामने आया जाता है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है उनका एक डिसीजन आता है और कानून जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो लोगों को नहीं पता होता कि हमने किसको फॉलो करना है। बैरिस्टर साहब की जानब से वली की बात की गई है, वो बहुत वैलिड पॉइंट है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।